या अल्लाह जो बच्चे जवान बूढ़े अल्लाह हम सब को दीन की चौकीदारी के लिए चुन ले। अल्लाह इन तमाम बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बना, सब हाफिजों को आलमे दीन बना। अल्लाह करीम हमारी इंशाअल्लाह दिल से निकली दुआ को कबूल फरमा। ये एक नियत और दुआ का नतीजा है कि आज हम यहाँ बैठे। कई दफ़ा बहुत पहले की बात है कि बशारत मुझे कहता था कि चाचू जी मुझे मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे अल्लाह बेटा दे और बेटा मेरा जो है मिंबर पर बयान कर रहा हो और मैं उसका खिताब सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने उसकी इस नीयत को कबूल फरमा लिया और आज उस नीयत की वजह से अल्लाह ताला ने बाकायदा एक नहीं दो नहीं इंशाअल्लाह लाखों इंसान जो है मुस्तफीद होंगे, क्योंकि ये मस्जिद क़यामत तक के लिए कायम रहेगी। अल्लाह इसको वसी कर दे, अल्लाह इसको और वसी कर दे। या अल्लाह चारों तरफ बसने वाले मुसलमानों के दिलों को अपने घर की तरफ फेर दे। अल्लाह करीम रऊफ रहीम आप सब का आना कबूल फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गदा इलल मस्जिद औ राह अद्दल्लाहु लहू नुज़ुलहु फिल जन्नह। जो शख्स सुबह के वक़्त, शाम के वक़्त, दोपहर के वक़्त अल्लाह के घर की तरफ चल कर आता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं, मेरे फरिश्तों ये मेरा बंदा मेरे घर की तरफ आ रहा है, तुम इसके लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का इंतजाम करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मस्जिदें जो हैं ये अल्लाह की जन्नत है, जब यहाँ से तुम्हारा गुजर हो तो फल खाया करो। अल्लाह के हबीब कौन सी जन्नत और कौन से फल? फरमाया मस्जिदें अल्लाह की जन्नत हैं और जिक्र अज़कार करना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तिलावत करना और नफल नवाफल पढ़ना और दुआएं मांगना, फरमाया ये जन्नत के मेवे हैं और जन्नत के फल हैं। अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सब आखिरत के ताजर है और अल्लाह पाक ने उसका जिक्र कुरान पाक में किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीन यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। यकीनन जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, करते रहते हैं, अल्लाह में उनमें शामिल फरमा। इससे पीछे नहीं हटना, आगे ही बढ़ना है। एक रुकू पढ़ते हो पाव पढ़ो, पाव पढ़ते हो सबारा पढ़ो, सबारा पढ़ते हो ज्यादा पढ़ो। नादरा आता है हिफज करो, हिफज आता है तर्जमा सीखो, तर्जमा भी आता है तो उसकी आगे तबलीग करो। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सब बोलते हैं, सब बातें करते हैं, सब कलाम करते हैं। अल्लाह फरमाया सबसे अच्छा कलाम मुझे उस शख्स का लगता है जो कोई किसी अपने भाई को दीन की तरफ दावत देता है, इस्लाम की तरफ दावत देता है, कुरान की तरफ दावत देता है। वो कलाम अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ऐसा कलाम करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लज़ीन यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता, और नमाजें कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और खर्च करते रहते अपनी जेबों से माल अल्लाह की राह में, सिर्रन व अलानिया, छुप छुपा कर भी करते हैं, अलानिया भी करते हैं। ये एक ऐसी तिजारत कर रहे हैं जिसके अंदर उनको कभी घाटा नहीं पड़े, फायदा ही फायदा। तिजारत के अंदर, दुनिया की तिजारत में माल भी लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन फिर भी नुकसान का खतरा हमेशा कायम रहता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जो आखिरत के ताजर है, कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले, उनको अल्लाह ताला गारंटी दे रहा है कि तुम्हें कभी घाटा नहीं होगा और तुम फायदे में ही रहोगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही। अल्लाह पाक उनको उनका मजदूरी पूरी पूरी देगा, बल्कि अपने फजल व करम से बहुत ज्यादा अता करेगा।
युवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। यकीनन वो बख्शने वाला बड़ा ही कदरदान है। बख्शने वाला किसका? कि जो हमसे गुनाह हो गया, हम अल्लाह से उम्मीद करते अल्लाह हमें जरूर मुआफ़ फरमाए। अल्लाह हम सबको मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारे पूरे पूरे खानदानों को माफ़ कर दे। रूए ज़मीन के ऊपर बसने वाले मुसलमानों को माफ़ कर दे। शकूर बड़ा कदरदान है, थोड़ा सा टाइम दो बहुत बड़ा अजर देता है। रसूल अकरम ने फरमाया जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े, अल्लाह हुक्म देते फरिश्तों को सारी रात इसकी इबादत मिले। छोटा सा अमल अजर कितना बड़ा, सुबहान अल्लाह। और आपने फरमाया जो फजर की नमाज पढ़ के बैठ कर अल्लाह अल्लाह करता है, गुनाहों की माफी मांगता है, तलावत करता है, बैठा रहता है, सूरज निकलने के बाद 2 रकत अदा करता है, अल्लाह ऐसे शख्स पर इतना खुश होता है कि उसको पूरा पूरा हज और उम्रे का सवाब अता करता है। अमल छोटा सा है लेकिन अजर कितना बड़ा है, अल्लाह अकबर। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बंदा जुमे के दिन पहली घड़ी में आता है, अल्लाह जुल जलाल उसको ऊंट की कुर्बानी का सवाब अता करता है। दूसरी घड़ी में आने वाले को गाय की कुर्बानी के बता, तीसरी में आने वाले को बकरे की कुर्बानी के बता, और 10 दिन के अल्लाह उसके गुनाह मुआफ फरमा देता है। और पैदल चल कर आने वाला और इमाम की करीब बैठने वाला, जल्दी आने वाला, जब अपने घर से चलकर मस्जिद में आता है, अल्लाह के प्यारे नबी की सही हदीस है, 5 किताबों का हवाला है, एक एक कदम पर अल्लाह ताला एक एक साल के नफली रोजे और एक एक साल के नफली इबादत तहज्जुद पढ़ने का सवाब होता। अब बिशारत के घर से यहाँ तक कितने कदम हैं? जो जोधू से आने वाले भाई हैं वो कितने कदम चल कर आते हैं, सुभान अल्लाह। और हर जुमे को आने वाले कोई साल बाद एक ऊंट करते, लोग कहते वाह जी वाह उसने बड़ी कुर्बानी की है। और हर जुमे को जल्दी आने वाला एक ऊंट की कुर्बानी का सवाब पाता है, और एक साल में तकरीबन 50 जुमे आते हैं, और 50 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब पाता है। किस वजह से कि अल्लाह जुल जलाल से वो राजी होता है कि आज अल्लाह ने मुझे जुमे का दिन दे, आज मैं इंशाअल्लाह अल्लाह को खुश करूंगा। जैसे कारी साहब फरमा रहे थे ना कि वो मजदूर कितनी सोच यार पाक है उसकी, हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंची जहां तक उसकी पहुंची कि या अल्लाह मैं दिहाड़ी लगाऊंगा 200, 400, 500, 1000 मिलेगा, लेकिन जो अल्लाह मैं तेरे रास्ते में लगाऊंगा उसका तो बेशुमार मुझे अजर और सवाब अता करे। अल्लाह अकबर। और जो बंदा इस तैयारी में रहता है कि अजान होने वाली है, मैंने नमाज जमात के साथ पढ़नी है, अल्लाह अकबर, और वो खुशी से आता है, दौड़ता हुआ आता है, यानी कि जल्दी जल्दी आता है, नमाज जमात के साथ अदा करता है, सलाम फेरने के बाद जिक्र अज़कार के बाद अपने काम पर लग जाता है। नियत उसकी ये है कि मैं अगली नमाज भी जो है असर की, जोहर की, मगरिब की, इशा की जमात के साथ पढ़ूंगा। ये खुश नसीब बंदा अल्लाह से इतना खुश होता है कि 24 घंटे की इबादत का सवाब अता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खब्बाब बिन अरत फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात नमाज पढ़ते। अल्लाह अकबर। जब आप फारग हुए, मैंने अर्ज किया अल्लाह के हबीब आज तो आपने सारी रात इबादत की। फरमाया हाँ हाँ खब्बाब, ये आज मेरी नमाज जो है वो रगबत की थी और वह रहबत की थी। अल्लाह के हबीब वो क्या, मैं शौक से मैंने आज अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ी, मैंने बड़े ज़ौक़ शौक से सारी रात इबादत में गुजार दी और अल्लाह से डरते हुए मैंने ये इबादत की। और आज मैंने अल्लाह से 3 दुआएं मांगी हैं, उन दुआओं की वजह से मैंने अपनी नमाज को आज लंबा कर दिया। मालूम ये हुआ हमें अल्लाह से कोई जरूरत हो, कर्जा बहुत है, बीमारी ने तंग कर दिया है, और मसला है, कारोबार का मसला है, हमें चाहिए कि हम नमाज पढ़ें और उस नमाज के अंदर ज़ौक़ शौक से अपने परवरदिगार को याद करें और उसके बाद दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने 3 दुआएं की हैं, 2 मेरी दुआएं अल्लाह ने कबूल फरमा ली हैं और एक दुआ करने से मना कर दिया है, फरमाया ये दुआ कबूल नहीं है।
अल्लाह के हबीब वो दुआ कौन सी है? फरमाया मैंने अर्ज की अल्लाह मेरी उम्मत पर ऐसा अजाब ना है जो पहली कौमों पर आता था कि उनको मलिया मेट कर देता था। अल्लाह ने फरमाया महबूब आपकी दुआ कबूल है। मालूम हुआ कि आपकी दुआ की बरकत से क़यामत तक के लिए उम्मत मुसलमान दुनिया पे कायम रहेगी, जिंदा रहेगी। और दूसरी दुआ मैंने ये की कि अल्लाह जिस तरह पहली कौमों पर कहत सालियां मुसल्लत हो जाती थी, बारिश आसमान से बारिश नहीं बरस रही, जमीन कोई पैदावार नहीं कर रही और लोग भूखे मर जाते थे, अल्लाह मेरी उम्मत को इस तरीके से खत्म न करना। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे नबी ये भी दुआ आपकी कबूल है। आज हम कितने गुनाहगार हैं, कितने दीन से दूर हैं, कितने हम गुनाहगार हैं, लेकिन बाजारों से गुजरो अल्लाह अकबर नेमतों के ढेर लगे हुए हैं, लाखों मन करोड़ों मन हर रोज हम नेमतें खा जाते हैं, लेकिन अगले दिन मंडी में उससे भी ज्यादा पड़ी। अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से हमारे रिज़्क़ में कमी न करना। अल्लाह अकबर। और तीसरी दुआ जो कबूल नहीं हुई वो फरमाया मैंने कहा या अल्लाह मेरी उम्मत के अंदर इत्तिहाद रहे, इत्तेफाक रहे, आपस में लड़े नहीं और फिरका वारियत की बीमारी ना इनको लगे। अल्लाह ने फरमाया ये दुआ कबूल नहीं है, ये फिरके फिरके बनेंगे। बने हैं फिरके, उस दौर में नहीं थे, आज फिरके हम देख रहे हैं। और ये आज़माइश और इम्तिहान अल्लाह की तरफ से, उसने दीन मुकम्मल उतारा, उसकी हिफाजत का ऐलान कर दिया और हमें मुकम्मल इख्तियार दे दिया। अब जो कोई सीधे रास्ते पे चलना चाहता है उसे चाहिए कि कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करे। हजरत अली फरमाते हैं एक ताबी ने कहा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि मैंने देखा मस्जिद में ये लोग अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। तो आपने फरमाया हाँ ये मैंने सुना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अनकरीब फितने बड़े पैदा हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब उसका इलाज क्या है? फरमाया अल किताब, ये कुरान पाक जो उसका इलाज है उन फितनों से बचने के लिए। इसलिए कि नाबाउ मा क़बलकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम, तबाहशुदा कौमों के हालात व वाक़ियात अल्लाह ने बयान किए इस कुरान में। पढ़ो, समझो और उन गुनाहों से बचो जिन गुनाहों की वजह से वो बर्बाद हुए, और आइंदा आने वाले हालात भी अल्लाह ने बयान कर दिए। और दुनिया पर रहते हुए तुम किस किस चीज की जो हिदायत की जरूरत है वो भी कुरान पाक में अल्लाह ने बयान कर दिया। और आपने फरमाया मन दआ अलैहि, जिसने कुरान पाक की तरफ लोगों को बुलाया, फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, वो शख्स को सीधे रास्ते पर चला दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले हदीस के उलमा कुरान और हदीस की तरफ दावत देते हैं। अमली कमजोरियां कुताहियां जरूर मौजूद हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अहले हदीस जो दावत देते हैं इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है। ये अल्लाह ताला का खास फजल व करम है। और अगर मैं यहाँ कोई बात कर दूँ आप फौरन कहेंगे कि ये कहाँ लिखा है जी, हालांकि दूसरी जगहों पे ये ऐसा नहीं होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि पहला जलसा हुआ मोची दरवाजे में, तो अलामा साहब के नाम पर एक बैनर लिखकर लगा दिया गया सामने कि अलामा एहसान लही ज़हीर, बदलेगा इस कौम की तकदीर। जब लोग आए तो खड़े हो गए, ये क्या लिखा है, इसको उतारो, इसको उतारो। अलामा साहब नहीं आए थे, उनके आने से पहले पहले उस बैनर को उतार दिया गया, इसलिए कि तकदीरों का बदलने वाला अल्लाह है, अलामा एहसान लही ज़हीर नहीं है। तो कोई भी बात किताब और सुन्नत के खिलाफ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग जवान और अवाम उन्नास जो है वो उसको महसूस कर लेते हैं और उसके खिलाफ फौरन ऐलान कर देते हैं। तो ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर खास फजल है। हमें किताब और सुन्नत काफी है, काफी है ना, हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, निजात के लिए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अल्लाह ने फरमाया उस जैसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के सहाबा लाए थे। अगर ऐसा ईमान पेश करोगे तो तुम हिदायत पा गए और तुम जन्नत तुम्हें अल्लाह अता कर देगा। नबी पाक के सहाबा ने अल्लाह के सिवा किसी को दाता कहा, किसी को गौसे आदम कहा, किसी को ऐसा जो आजकल फिरके बने हुए हैं, नई नई चीजें, तीजा कुल, तीसरा तीसवां, ये वो बेशुमार है जो है ये बिदआत है।
अल्लाह ताला हम सब को इनसे बचाए। और हर खतीब जब खुतबा पढ़ता है तो ये ऐलान करता है, अम्मा बादो फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह। लोगो, अल्लाह की हम्दो सना के बाद बेहतरीन किताब जिसके मुताबिक जिंदगी हमें गुजारनी चाहिए वो अल्लाह की किताब हमें काफी है, काफी है ना। व खैरल हदिये हदियो मुहम्मदिन। दुनिया में लोग बेशुमार तरीकों के साथ दुनिया की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका जिंदगी गुजारने का, बेहतरीन निज़ाम हयात वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का है, वो हमें काफी है। वकुल्लु मुहदसिन वकुल्लु वशर्रल उमूर मुहदसातुहा। ये खुद रसूलुल्लाह के अल्फाज हम सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस पर ईमान भी है, इस पर अमल भी है। व शर्रल उमूर मुहदसातुहा। बदतरीन काम, सबसे बुरे काम दुनिया में वो है जो दीन के अंदर सवाब समझकर इजाद किए जाएं, जो पहले नहीं है। वकुल्लु मुहदसतिन बिदा। और हर नया काम जो वो बिदअत है। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला। और हर बिदअत गुमराही है। वकुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। जो बंदे कहते हैं जी ये बिदअत हसना है, उससे पूछना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कोई बिदअत हसना नहीं है, सुन्नत हमें काफी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अपनी नियतों को ठीक करके ये दुआ करनी है, या अल्लाह मुझे भी हाफ़िज़े कुरान बना, या अल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक अपने बंदे की नियत को देखते हुए अगर वो काम नहीं कर सका तो अल्लाह ताला उसको अजर सवाब जरूर अता फरमाए। आपने फरमाया जो खालिस नियत के साथ कहता है, या अल्लाह मुझे अपनी राह में शहादत का रुतबा नसीब फरमा, वो अगर बिस्तर पर फौत हो जाए क़यामत के दिन अल्लाह उसको शहीदों में उठाए। जो सोते वक्त कहता है या अल्लाह मैंने आज तहज्जुद पढ़नी है, अगर सोया रहे तो अल्लाह उसको तहज्जुद का सवाब अता फरमाए। जो बंदा कहता है मैंने कुरान का हाफिज बनना है, कोशिश शुरू कर दे, क़यामत के अल्लाह हाफिजों में उठाएगा। और अगर हमारी जिंदगी जो है ये उम्र बढ़ गई है, हम अपने बच्चों के लिए ये नियत करें और बच्चों के को ये तीन पर लगाएं। आज माशाल्लाह कारी साहब आपके वहाँ मौजूद हैं। ये मस्जिद और ये मदरसा और ये हमारे उस्ताद गिरामी, ये अल्लाह ताला की रहमत का मज़हर है। अपने बच्चों को मस्जिद में दाखिल कराएं, सबको हाफ़िज़े कुरान बनाएं, सबको आलिम दीन बनाएं, रोटी अल्लाह देगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं छोटा सा था, आफिया अजीज मीर मोहम्मदी वो हमारे उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उनकी करबर कर जन्नत अता फरमाए। उन्होंने ये हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता आगे सिखाता है। मैंने कहा अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल फरमा। और इस सिलसिले में आगे बढ़ते रहे। उस वक्त मैंने कुरान पाक भी हिफ्ज़ नहीं किया था। मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा बेटा तू कुरान पाक सोना पढ़ना है, तू हिफ्ज़ ही कर ला। मैंने शुरू कर दिया, अल्लाह पाक ने मुझे हाफ़िज़े कुरान बना दिया। तो आज मैं आपको कह रहा हूँ कि आप नियत करके शुरू कर दें। और बात लंबी होती जा रही है कि एक 70 साल के बुजुर्ग, इधर तवज्जो करो, 70 साल के बुजुर्ग बागे जना में कुरान पाक हाथ में पकड़कर फिर रहे हैं और कुरान पाक पढ़ रहे हैं। उनसे कारी साहब ने पूछा कि आप बताओ आप ये कुरान पाक पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे पोते ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और मैं रिटायर हो चुका। तो मैंने कहा मेरा पोता हाफ़िज़े कुरान हो सकता है तो तू नहीं हो सकता बाबा? क्यों जी? अगर मैंने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़े कुरान, वो भी हाफ़िज़े कुरान हो रहा है 70 साल की उम्र में। तो आप तो भी माशाल्लाह जवान है सारे। शुरू कर दे, जितना भी हो जाए उतना कम, थोड़ा मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा है। और तर्जमे की क्लास लगाए यहाँ पर ताकि लोगों को पता लगे। अगर जिन्होंने अच्छा मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो जिन जो हैं वो ईमान क्यों लाए? इसलिए कि जो रसूलुल्लाह पढ़ रहे थे उन्होंने उसको समझा। जब उनको समझ आ गया अल्लाह का कलाम तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फुदैल बिन इयाद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने हिदायत दी
इस तरह कि वो जो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे उसका वो तर्जमा जानते थे। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अगर बंदा कुरान पाक का तर्जमा नहीं जानता तो उसकी मिसाल तो ऐसे ही है जैसे लाहौर के सर्कल रोड पर किसी की आंखें को पट्टी बांध कर टांगे के बिठा पर सारे लाहौर की सैर कराओ और बता भाई कैसा मजा आया, कहेगा बड़ा मजा आया, कुछ नजर भी आया, कहता नजर कुछ नहीं आया। अगर इसी तरह कुरान पाक पढ़ने से वो ना तो ज़हन खुलता है ना तबीयत पर वो असर होता है, इसलिए कुरान पाक को समझ के पढ़ना जरूरी है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ मुसलमानों खुश हो जाओ, ये अल्लाह ने आसमान से रस्सी लटकाई है, इसको पकड़ लो। यानी ये दुनिया गुमराही का अंधा कुआं है, इस गुमराही से बचना चाहते हो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और इसको छोड़ना नहीं। और अगर मजबूती से पकड़े रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें नजात अता फरमाएगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं एक बार फिर अल्लाह से दुआ करता हूँ, सारे मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा आना कबूल फरमाए, आपका बैठना कबूल फरमाए, आपकी तशरीफ लानी को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको कुरान पाक के कारी बनाए, या अल्लाह हम सबको कुरान पाक के तालिब इल्म बना दे, कुरान के हाफिज बना दे, कुरान के आलम बना दे। आमीन। मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, उनको भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बाद बेटियां बहनें जो हैं वो दीन में हमसे बहुत आगे हैं। हम नमाज में सुस्त, उसके उनके अंदर नमाज के अंदर सुस्ती नहीं होती। हम कुरान पाक पढ़ने में सुस्त, वो बहुत तिलावत करने वाली, जिक्र करने वाली, नमाजें पढ़ने वाली। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए और हमें भी ज्यादा से ज्यादा अपने परवरदिगार को खुश करने के लिए अपना कलाम पढ़ने, समझने, अमल करने, उसको आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन व इलाहुना इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अल्लाह करीम, हम सब गुनाहगार, खताकार, सियाकार, ए अल्लाह तू बख्शने वाला मेहरबान। अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमा ले। या अल्लाह जब तक बैठे हैं अल्लाह जो सुना सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह आज हम महज आपकी रजा के लिए आपके घर में बैठे हैं, आपका कलाम सुना, आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान सुने, अल्लाह करीम कबूल फरमा और इसी तरह हमें कल जन्नत में इकट्ठे दाखिल फरमा। ए अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने वालों में हमें भी शामिल फरमा। या अल्लाह अज़ान का शौक पैदा कर दे हम सब के दिलों में, अल्लाह नमाज का शौक पैदा कर दे, नमाज मस्जिद को आबाद करने का शौक पैदा कर दे। अल्लाह करीम रऊफ़ुर रहीम अपने दीन की तबलीग करने वालों में अल्लाह हमें भी शामिल फरमा दे। अल्लाह जो भाई इस मजलिस में बेटे बुजुर्ग बीमार हैं अल्लाह सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो इस मोहल्ले में, अल्लाह इस शहर में, अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमान बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफा अता फरमा। अल्लाहुम्मा अश्फिहिम वरहमहुम। या अल्लाह जो हमारे भाई बुजुर्ग, वालिदैन, रिश्तेदार, अजीज व अक़रबा मुसलमान कलमे पर फौत होने वाले, अल्लाह सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना दे। या अल्लाह जो उनमें नेकोकार है उनके दर्जे बुलंद फरमा दे। या अल्लाह जो गुनाहगार है उनको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह करीम मेरे भाई खादिम हुसैन जिनका बेटा है बशारत इलाही, नाम इसका पहले बशारत हुसैन था, फिर बशारत इलाही रखा। आज पहले तो मैंने सुना बशारत सिद्दीकी, अल्लाह इसको सिद्दीकी बना दे, इलाही बना दे। अल्लाह उनके वालिद साहब को अल्लाह ताला करवर कर जन्नत अता फरमा। वो बहुत अच्छे नेक आदमी थे, आप मुझसे उनको ज्यादा जानते हैं। उनकी बड़ी तमन्ना थी कि अल्लाह हमें अपने इस घरों के करीब मोहल्ले में मस्जिद बनाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह उनके लिए और जो भी इसको आबाद कर रहे हैं, जिसने इसमें हिस्सा डाला है, अल्लाह करीम उन सब के लिए मस्जिद को सदका जारिया बना दे। अल्लाह करीम हम सब को आना कबूल फरमा ले।
अल्लाह जिस बेटे ने आज कुरान पाक मुकम्मल किया है और इस सिलसिले में हम इकट्ठे हैं, उसके लिए हम सब दुआ करते हैं। अल्लाह इसके इल्म में, इसके अमल में और अल्लाह इसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। अल्लाह इसको इस मस्जिद का खतीब बना, या अल्लाह करीम इसको उस मस्जिद का खतीब बना। और मस्जिदें बहुत हैं, अल्लाह हम सब को खतीब बना। अल्लाह हमारे बच्चों को भी इस काबिल बना दे कि हम अल्लाह तेरे दीन को आगे पहुँचाने वाले बन जाएं। अल्लाह करीम जो मांग लिया है वो अता फरमा दे, जो भूल गए हैं अल्लाह वो भी अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।